अभी तक हम लोगों ने जो भी चरण देखे उसमें पहले तो आकलन किया, फिर उसी का एक हिस्सा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपने बना दिया। अब चलेंगे दूसरे चरण पे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिक्रूटमेंट, भर्ती, है ना। तो क्या हो गया, रोजगार समाचार निकल करके आ गया जहां पर आपने एडवर्टाइज कर दिया। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आपने मान लीजिए यहीं पर एडवर्टाइज कर दिया। तो क्या हो गया, भर्ती होती क्या है, भर्ती होती है आपको पोटेंशियली जो लोग आपके यहाँ पर आ सकते हैं उस रोल को फुलफिल कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, ऐसे लोगों का पूल बनाना। पूल बनाने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोगों का एक समुच्चय बनाने, एक सेट बना दिया। तो बोल देते हैं ढूंढने तथा उन्हें संगठन में पदों के लिए आवेदन देने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग भर्ती बोलते हैं। कि आपने ढूंढ तो लिया लेकिन वो आप यहाँ आवेदन ही नहीं करना चाहें तब भी भर्ती इनकम्प्लीट है। तो भर्ती में आपने ढूंढा और साथ में वो लोग आवेदन करें, इस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं भर्ती। कैसे की जाती है, अखबार वगैरह में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले बताया था। लक्ष्य क्या होता है कि संभावित पद प्रत्याशियों का एक निकाय बनाया जाए। निकाय मतलब क्या हो गया, एक तरह का उनका सेट बनाया जाए, एक समुच्चय बनाया जाए। क्यों बनाया जाए, क्योंकि उन्हीं में से आपको लोग जो हैं, जो ज्यादा अच्छे लोग हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग अगले चरण में करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं चयन या फिर सिलेक्शन, ठीक। अच्छा, भर्ती के आंतरिक, अब कहां से आप जो पूल बनाओगे, जो निकाय बनाओगे, कहां से बनाओगे, तो कुछ आंतरिक स्रोत भी होते हैं, कुछ बाहरी होते हैं। हमारी किताब में जो आंतरिक की डेफिनेशन दे रखी थोड़ी सी संकीर्ण है, थोड़ी नैरोड है, तो हम लोग उसी को देख लेंगे। लेकिन इन जनरल क्या होता है, देखो आंतरिक में क्या होता है, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, ठीक। मुझे पता है कि मेरा एक और दोस्त है जिसको भी काफी सारी चीजें आती है और वो हमारी कंपनी में अच्छा योगदान दे सकता है, और मेरी कंपनी में मेरे मैनेजर ने बोला कि यार हम लोग एक इंसान की जरूरत है, तो मैं उनको रेफर कर सकता हूँ कि सर मेरा एक दोस्त है वो काफी अच्छा काम करता है, आप उसको देख लो, ठीक है, आप बुला करके इंटरव्यू ले लो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो डायरेक्टली कंपनी का पार्ट नहीं था, लेकिन उस चैनल तक हम पहुंचे कैसे, तो इंटरनल सोर्स से ही पहुंचे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कंपनी का पार्ट था, मेरा दोस्त नहीं था, लेकिन पहुंचे मेरे थ्रू। तो इंटरनल सोर्सेस का इनडायरेक्ट यूसेज है वो हमारी किताब में नहीं दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है कि डायरेक्टली ही आप इंटरनल जो है उनको कैसे कैसे ला सकते हो, ठीक। तो जो इन जनरल हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, तो वहां पर हमें बताया जाता है कि इंटरनल सोर्सेस में क्या हो जाता है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं, सिर्फ यही वाली बात हमारी किताब में दे रखी है। इनको कैसे निकाला जा सकता है भाई, इनका या तो आप प्रमोशन कर देते हो या इनका ट्रांसफर कर देते हो। मान लीजिए मेरे डिपार्टमेंट में किसी के व्यक्ति की आवश्यकता है तो मैंने दूसरे डिपार्टमेंट से अपना ट्रांसफर करा लिया, ठीक। या फिर किसी बड़ी पोस्ट की आवश्यकता है, जो एम्प्लॉय था उससे नीचे वाली पोस्ट पर, उसी का मैंने प्रमोशन कर दिया, तो पदोन्नति हो गया या स्थानांतरण हो गया, यहां से हम लोग काम कर ले जाते हैं, ठीक। एम्प्लॉय रेफरल्स, जो मैंने बताया कि मैं अपने दोस्त को रेफर कर सकता हूं कि सर ये अच्छा काम कर रहा है ना। ऐसे क्या हो जाता है, फॉर्मर एम्प्लॉयज, जो आपके पहले के एम्प्लॉयज थे, उनको भी यहां तक कि जो इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है IAS, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे चुनाव आयोग है ना, चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ऐसी कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहां पर हम लोग नॉर्मली रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को बैठाते हैं, ठीक। तो यहां पर भी फॉर्मर एम्प्लॉयज ही काम आ जाते हैं, समझिए। जबकि वो राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है उसको देखने वाली बात है, गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक। अच्छा, तो यहां पर उनका भी काम आ जाता है। फिर प्रीवियस एप्लीकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आज मैंने कोई पोस्ट निकाली, ठीक है, कोई भी टाइपराइटर की पोस्ट निकाली, उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, मैंने 2 ही लोगों को सिलेक्ट किया, बाकी के 20 लोग और थे जिन्होंने अप्लाई कर रखा था। कल को मुझे फिर से आवश्यकता हो तो बजाय मैं एक नया एडवर्टाइजमेंट देने के, इन्हीं लोगों के पुराने एप्लीकेशंस के थ्रू फिर से उनसे कांटेक्ट कर सकता हूं कि हमें फिर से आवश्यकता है कि आप अभी रेडी हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इंटरनल सोर्सेस हो जाते हैं, है ना। लेकिन हमारी किताब में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट एम्प्लॉयज की बात कर रखी है, तो वो संकीर्ण परिभाषा के अंतर्गत है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। बाकी एक्सटर्नल सोर्सेस में तो आपको पता ही, एडवर्टाइजिंग सबसे पहले बता दिया कि आपको क्या करना है, प्रचार कर देना किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी वेबसाइट पर, ठीक। फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, ये भी होता है, आपको अभी सेल्स पर्सन की आवश्यकता है, ठीक, और आपकी कंपनी है मान लीजिए कानपुर में, और आपको सेल्स पर्सन चाहिए तमिलनाडु में, मदुरई में। अब वहां पर आप लोकल लैंग्वेज भी नहीं जानते हो, तो आपने वहां की किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बात की कि भाई साहब हमें 5 लोग चाहिए हैं, हम उनको इतनी इतनी सैलरी देंगे, उनकी ये जरूरत होगी, आप करके दे दोगे क्या? वो बोलेंगे हम दे देंगे, हमें भी हर इंसान को जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। तो ऐसी एजेंसीज भी होती हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स होते हैं, हेड हंटर्स इनको बोला जाता है, उनके थ्रू भी लोगों को मिल जाता है। तो ये सारे सोर्सेस है जिसको अपने को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, करके हम लोग इन सारी चीजों को भी फटाफट देख लेते हैं। वॉक-इन्स होते हैं, वॉक-इन समझते हैं, वॉक-इन इंटरव्यूज होते हैं। मान लीजिए मैं एकदम बेरोजगार बैठा हूं, ठीक है, और मैंने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, मुझे कई सारी चीजें आती भी हैं, फिर मुझे अखबार मैंने उठा के देखा तो अखबार में लिखा हुआ है वॉक-इन इंटरव्यू। मैं गया, जहां पर भी वॉक-इन इंटरव्यू था वहां पे उनसे बातचीत की, उनको इंटरव्यू दिया और उनको मैं पसंद आ गया,
तो उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। तो वॉक इन इंटरव्यूज भी होते हैं ना, ये कब है इसका चलन? अब कॉलेज रिक्रूटमेंट का चलन बहुत ज्यादा है। जैसे मैं बिट्स प्लानिंग में था, हमारे कॉलेज में सारे लोगों का प्लेसमेंट हो ही जाता है, ठीक, जो भी बैठते हैं हो ही जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। कई लोग बैठते नहीं है, जैसे मैं प्लेसमेंट में बैठा नहीं था, लेकिन प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। तो कॉलेज में कई सारी कंपनीज तो एकदम फ्रेशर्स को उठा लेती है एक साथ, ठीक, तो ये हो जाता है। इंटरनेट रिक्रूटिंग भी चलने लगी है, तो ये सारे क्या हो गए, एक तरह के बाय सोर्सेस हो गए, ठीक है, आउट एक्सटर्नल सोर्सेस हो गए, ठीक। तो इन्हीं को फटाफट देख लेते हैं, जो बात है हम लोगों ने कर ली है। अब अच्छा, ये सोर्सेस तो देख ही चुके हैं, अब हम लोग पहुंच जाते हैं अगले चरण पर, ठीक है, चयन। तो अगला चरण जो होता है चयन, आपने बहुत सारे पोटेंशियली जो लोग आपके यहाँ पर आकर के काम कर सकते थे, तो जो पोटेंशियली कैपेबल लोग हैं उन लोगों का आपने एक पूल बना लिया, एक निकाय बना लिया। अब उनमें से आपको जो सबसे अच्छे लोग हैं उनको ढूंढना है, ठीक। तो उसी निकाय से इनको ढूंढने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग बोल देते हैं चयन। तो क्या हो जाता है, भर्ती के समय बनाए गए संभावित पद प्रत्याशियों के निकाय में से कर्मचारियों को चुनने की प्रक्रिया। आप चुनते हो, एक एक करके चुनते हो कि हाँ ये इंसान ज्यादा ठीक है। कैसे चुनते हो? आप कुछ टेस्ट कंडक्ट कराते हो, कुछ असाइनमेंट देते हो, कुछ उनको काम दिया, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू लेते हो। अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू ले सकते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू अलग हो सकता है, एचआर का इंटरव्यू अलग हो सकता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद से उनको हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग का मतलब जो संगठन है उनको चयन कर लेता है, उनको चुन लेता है, ठीक। अच्छा, क्या हुआ, यह सुनिश्चित करती है, कौन सुनिश्चित करती है, यह चयन प्रक्रिया क्या सुनिश्चित करती है कि जो सबसे योग्य व्यक्ति है उनको चुना जाए, है ना। ऐसा तो नहीं आपने पूल बना लिया, उनमें से बोला ठीक है जिनका नाम ए से है वो सारे लोग आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है ना, कि जो स्टार्टिंग में रोल नंबर के लोग हैं कुछ नंबर दे दिया गया वो लोग आ जाए, ऐसा नहीं होता। वहां पर भी कोशिश होती है कि सबसे अच्छे लोगों को चुना जाए। दूसरी चीज क्या होती है इसी में, कि जो लोग चुन करके आते हैं ना उनका खुद का सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ावा होता है। उनको पता चलता है कि भाई 100 लोग गए थे जिसमें से 2 लोगों को लिया गया, मेरा भी सिलेक्शन हुआ, तो उनको खुद भी अच्छा लगता है। उनको ये भी समझ में आता है कि एकदम हलवा पूड़ी नहीं है कि आप कोई भी आ गया और मुंह उठा करके और उसको भी इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। पहले तो वो लोग ही पोटेंशियली हायर किए गए थे, ऐसा नहीं था कि किसी को भी उठा लोगे आप, है ना। तो आपने वहां पर भी कुछ स्क्रीनिंग कर रखी, उसके बाद भी लोगों को आपने सिलेक्ट किया कुछ राउंड्स ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज के बाद, तो उनका खुद का सम्मान बढ़ता है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी में एक और चीज मुझे, तीसरी चीज निकल करके आती है, वो आती है कि कंपनी अपने यहाँ हर तरह के काम को लेकर के गंभीर है, गंभीरता है, एक ढुलमुल रवैया नहीं चल रहा है ना। तो क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमने इतने सारे लोगों को लिया, हमने सारी प्रोसेस कंडक्ट की, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ। तो जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा होता है उसको खुद का सम्मान भी बढ़ जाता है और उसको ये भी लगता है कि हाँ यार कंपनी में जो काम है उसमें गंभीरता होती है, मजाक में नहीं चल रहा होता। तो वो व्यक्ति भी थोड़ा सीरियस होकर के सिंसियरिटी के साथ ही आगे कंपनी में इन्वॉल्व होगा, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपने योगदान उसी एटीट्यूड के साथ देना स्टार्ट करेगा।